आपकी मोहब्बत का तकाजा है कि आप जो भी हुक्म मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूँगा। आप जो भी हुक्म देंगे उसका मैं पूरा करूँगा। हाँ, मौसम जरा ठीक हो जाने दीजिए, मैं जेई को साथ लेके आऊँगा और उसके बाद हम सब बार और बेंच के इस आपसी समन्वय को लगातार सतत दोनों पक्षों की तरफ से बनाए रखेंगे। मैं ये अधिवक्ताओं के हित के लिए शपथ लेता हूं कि जो भी कार्य करने होंगे मैं अपनी लगन के साथ जो है करता रहूंगा। मैं बातकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों से जो है सामंजस्य बिठाकर अधिक से अधिक जो कोर्ट चलाने के लिए प्रयासरत रहूंगा ताकि मेरे बातकारी भाई सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त कर सके। मेरी यही जो प्राथमिकता हो। आज जो हम शपथ लिए हैं, इस शपथ के परिप्रेक्ष्य में मुझे यही कहना है कि जो भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं तहसील में, फर्जी वकील आ रहे हैं तहसील में, इन सब पर जो है मैं कड़े से कड़े कार्रवाई और कदम उठाने का प्रयास करूंगा। मेरे लिए सबसे पहला अधिवक्ता सम्मान ही सब कुछ है और उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। हमने अपने कार्यकाल के दौरान फर्जी अधिवक्ताओं को लेकर के कठोर कदम उठाए, नोटिस दिया उनको, प्रशासन से मदद लेकर के उनको यहाँ कैंपस से बाहर करवाया। अब फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे यहाँ फर्जी अधिवक्ता बन करके काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी नई कमेटी से भी चाहूँगा कि इसका संज्ञान लेते हुए वह भी जो भी थोड़ा मोड़ा शिकायत आ रही है उसका निराकरण कराएंगे या लोग। अब आने वाली रिजिम से अपेक्षा करूंगा कि वह भी भाइयों के सहयोग को लेकर के अधिवक्ता कल्याण निधि को बनाने के साथ साथ जो है कि बार हित में अपना कार्य करे और जो है कि बेंच और बार के संबंधों को मधुर बनाते हुए अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों जनता की समस्याओं को सुचारू ढंग से पूरा कराने का कार्य करे। मैं राकेश कुमार यादव, एडवोकेट जी विजय यादव के सुपुत्र, जो बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं, जो अधिवक्ताओं के ऊपर प्रतिदिन समस्याएं हो रही है, जैसे कि अधिवक्ताओं के हित में प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि अधिवक्ता हित के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही जरूरी है। मैं हमेशा अधिवक्ताओं के मान सम्मान और सम्मान के लिए तत्पर रहूंगा और उनके हितों का ध्यान रखूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम लागू हो, जिससे हमारी सुरक्षा हो। हम आपदा राहत का हम अथक प्रयास करेंगे। पिछले रिजीम ने जितना आपदा राहत में किया उससे ज्यादा हम अब इस बार अपने रिजीम में जमा करेंगे। विवादकारी हित सर्वोपरि रहे। हमसे अपेक्षा की जाती है कि साहब हम सहयोग नहीं करते हैं, प्रॉब्लम आती है वो हमको कितना सहयोग करते हैं, प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं। मजबूरी होती है कि हम लोग एजुकेशन में जाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए नई रिजीम को चैलेंज है, उसको अच्छे ढंग से बात बीच का सामंजस्य बना करके आगे चलना है। वर्तमान स्थिति में जो हमारी सरकारें हैं वो हमको बुरी तरह से बांट रही है, हमारे शक्ति को कमजोर कर रही है। हमारा संघ कभी अधिवक्ता संघ करने पर या अधिवक्ता का नाम लेने पर लोग कहते थे नहीं अधिवक्ता है, इसके खिलाफ हम कुछ कीजिए। आज स्थिति है कि सभी लोग हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं, चाहे नेतागण हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो। अब तो ये स्थिति आ गई कि लेखपाल कानून बोर्ड तक जो है आपसे बराबर जो है आपका विरोध करते हैं, आपका प्रोटेस्ट करते हैं, आपकी बातें नहीं सुनते। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ की तहसील निजामाबाद से है, जहां तहसील के अधिवक्ता भवन में आज दी तहसील बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के विधायक निजामाबाद आलमबदी आजमी थे।
विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी निजामाबाद, तहसीलदार निजामाबाद और समाजवादी पार्टी के नेता वसीम अहमद थे। कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे से हुई। कार्यक्रम में सबसे पहले उप जिलाधिकारी निजामाबाद डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की शुरुआत की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति में स्वागत गीत अमरजीत यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया। उप जिलाधिकारी निजामाबाद तहसीलदार केशव प्रसाद नायब, तहसीलदार आदर्श सिंह, अधिवक्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। एल्डर कमेटी के चेयरमैन सूर्यभान गिरी, अधिवक्ता मेवालाल गुप्ता एडवोकेट निर्वाचन सदस्य और रामजीत गुप्ता एडवोकेट निर्वाचन सदस्य ने दी। तहसील बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मितई यादव एडवोकेट, मंत्री चंद्रेश राम एडवोकेट और सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि आलमबदी ने अपने वक्तव्य में बार और बेंच के बीच के सामंजस्य बेहतर होना चाहिए और उन्होंने तहसील कैंपस में एक अधिवक्ता हाल बनाने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर दीवानी बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयप्रकाश राय एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष रामाश्रे चतुर्वेदी एडवोकेट निजामाबाद, तहसील बार एसोसिएशन रणविजय राय, पूर्व अध्यक्ष निजामाबाद, तहसील बार एसोसिएशन पूर्व मंत्री रामजीत यादव निजामाबाद, तहसील बार एसोसिएशन जफर इकबाल एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन आजमगढ़, मंत्री रामनयन यादव एडवोकेट, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन आजमगढ़ रामसूरत यादव एडवोकेट, उनकार शास्त्री खलीकुश जमा एडवोकेट, समाजवादी पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य वह राष्ट्रीय पहलवान लाल चंद्र यादव और बिरहा गायक कमलेश यादव सहित बड़ी संख्या में निजामाबाद तहसील के अधिवक्तागण के साथ ही जनपद की विभिन्न तहसीलों के अधिवक्तागण बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस अवसर पर आए हुए सम्मानित नागरिकों और विभिन्न तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, सदस्यों और अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पूरा अधिवक्ता भवन अधिवक्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अधिवक्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए किसने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद के सभागार में हम सब वर्तमान चुनावों के दृष्टिगत चुने गए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय एवं आदरणीय अन्य पदाधिकारीगण, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं तथा बधाइयां। और इस विश्वास के साथ हम सब इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग किए हैं कि यह आने वाला वर्ष 2025 हम सब आपके लिए, हमारे लिए तथा निजामाबाद की जनता के लिए न्याय हित में सरल, सतत, आदर्श न्याय की मील का पत्थर स्थापित होगा और हम सब बार और बेंच के इस आपसी समन्वय को लगातार सतत दोनों पक्षों की तरफ से बनाए रखेंगे। मैं मितई यादव एडवोकेट तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। मैं आज ही जो है शपथ लिया हूं। मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए शपथ लेता हूं कि जो भी कार्य करने होंगे मैं अपनी लगन के साथ जो है करता रहूंगा। मैं बातकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों से जो है सामंजस्य बिठाकर अधिक से अधिक जो कोर्ट चलाने के लिए प्रयासरत रहूंगा ताकि मेरे बातकारी भाई सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त कर सके। मेरी यही जो प्राथमिकता है। अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या भी है। अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है। यहाँ जो है अधिवक्ताओं के बैठने की पर्याप्त जो है व्यवस्था नहीं हो पाई है। उसके लिए भी जो है हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि जो है जनप्रतिनिधियों से या जो समाज सेवियों से जो है सहायता लेकर यहाँ जो है बैठने की व्यवस्था को जो है अच्छा से अच्छा बनाया जा सके। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आप प्रयास करेंगे? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो है हम सरकार से हमेशा मांग करते रहे हैं, मांग करते रहेंगे। इसकी लड़ाई जो है हम
अपने संगठनों से मिलकर जो है लड़ने के जो है हमेशा प्रयास करते रहेंगे और मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू किया जाए। मैं चंद्रेश एडवोकेट नवनिर्वाचित मंत्री निजामाबाद, दी तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद आजमगढ़। और आपने शपथ लिया है तो क्या कहना है? आज जो हम शपथ लिए हैं, इस शपथ के परिप्रेक्ष्य में मुझे यही कहना है कि जो भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं तहसील में, फर्जी वकील आ रहे हैं तहसील में, इन सब पर जो है मैं कड़े से कड़े कार्रवाई और कदम उठाने का प्रयास करूंगा। और क्या चाहते हैं कि जो नए अधिवक्ता आए इस तहसील में डिग्रियां लेकर जो है वो भी इस पेशे जुड़े, क्या अपील है? नए अधिवक्ता आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। डिग्री लेकर आए, रजिस्ट्रेशन करा कर आए, लेकिन फर्जी तौर पर मैं रहने नहीं दूंगा। अधिवक्ताओं की सम्मान को लेकर, हित को लेकर क्या कोशिश करेंगे? मेरे लिए सबसे पहला अधिवक्ता सम्मान ही सब कुछ है और उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। पहली बार आप जीते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे सामने, चैलेंज वगैरह यहाँ पर आपको काम करने? तमाम चैलेंज मेरे सामने आएंगे, लेकिन सबको अपने अधिवक्ताओं को मिलाकर उसका जवाब दूंगा। अक्सर देखा जाता है कि अधिवक्ताओं को जो पीड़ित किया जाता है और उनके साथ अन्याय अत्याचार भी होता है, तो क्या कहना है आपको? पूरी दुनिया में सबसे प्रबुद्ध वर्ग अधिवक्ता ही होता है और चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, सबकी लड़ाई सबकी परेशानियों को अधिवक्ता दूर करता है। लेकिन आए दिन मैं देख रहा हूँ अधिवक्ताओं की हत्याएं होती जा रही हैं। इसके लिए मैं यह चाहता हूँ कि इस हमारे लोकसभा में यह अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास हो और मैं उस व्यक्ति का सबसे पहले स्वागत करता हूं जिसने अधिवक्ता हित के लिए सदन में अपनी बात रखी। क्या बजट को लेकर यहाँ पर काफी है, यहाँ पर की सरकार से और बार काउंसिल से या फिर जनप्रतिनिधियों से आप जो बजट की मांग कर रहे हैं? यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से हम इस तहसील के अधिवक्ता संघ भवन के निर्माण के लिए हम प्रयासरत हैं और उनके द्वारा जो भी दिए जाएंगे, जो भी हमारी समस्याओं को देखते हुए जो भी धन दिया जाएगा, उससे हम अपने बार का विकास करेंगे। मैं रामाश्रय चतुर्वेदी एडवोकेट यहाँ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ है। वार्षिक चुनाव के उपरांत यहाँ हमारी नई निर्वाचित कार्य समिति चुनाव संपन्न होने के बाद आई है, जिसके आप परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। हमने अपने कार्यकाल के दौरान फर्जी अधिवक्ताओं को लेकर के कठोर कदम उठाए, नोटिस दिया उनको, प्रशासन से मदद लेकर के उनको यहाँ कैंपस से बाहर करवाया। अब फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे यहाँ फर्जी अधिवक्ता बन करके काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी नई कमेटी से भी चाहूँगा कि इसका संज्ञान लेते हुए वह भी जो भी थोड़ा मोड़ा शिकायत आ रही है उसका निराकरण कराएंगे यह लोग। दूसरी प्राथमिकता यहाँ अधिवक्ता की सुरक्षाओं को लेकर के है। हम अधिवक्ता के प्रोटेक्शन बिल के मांग के लिए हमेशा कार्यरत रहे हैं, हमेशा संघर्षरत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। यहाँ बैठने की व्यवस्था जो है, बैठने की व्यवस्था के लिए हमने जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया है और प्रमुख समाज सेवियों से संपर्क किया है। इसके लिए भी हम कार्यरत रहेंगे। आपदा राहत के लिए हमने अपने आय को, इनकम को बढ़ाया है और यह अभी भी हमारा संतोषजनक आपदा राहत की निधि नहीं है। लगभग 8 लाख के लगभग हमारे पास संचित राशि हुई है। इसका हम और भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अशक्त अधिवक्ताओं के लिए सहायता देते हैं और मृत्युपरांत भी हम उनको सम्मानजनक सहायता देते हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी जो यह रिज्यूम आई है वह इसको और गति से विकास के रूप में आगे बढ़ाएगी। ये जो आपके रिज्यूम में पहले आपने चार्ज लिया था जी, उस समय आपको क्या मिला था, राशि क्या थी उसमें? हमारे पास वह राशि बहुत ही निम्नतर थी। वह चूंकि बार हमारा अभी यहाँ बहुत ही शैशवा काल में है, अभी बहुत काफी दिन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे पूर्व पदाधिकारियों ने जो भी उनसे बन पड़ा
हमको दिए हैं, लेकिन वह बताने की स्थिति नहीं थी। बहुत ही कम राशि है, लेकिन हम लोग उसको लगातार आगे बढ़ा करके मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं रामचंद्र यादव एडवोकेट, निवर्तमान मंत्री। आज हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंत्री और कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है। हमको जब ये जिम्मेदारी दी गई तो हम लोगों ने भाइयों के सहयोग से, अपने समाज सेवियों के सहयोग से, अपने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से काफी कुछ करने का अधिवक्ता हित में प्रयास किया। हमारे बार को सांसद दरोगा प्रसाद सरोज जी द्वारा 12,85,000 की लागत का सोलर पैनल दिया गया है और हमारे द्वारा समाज के लोगों के द्वारा अधिवक्ताओं के हित में जो है कि कूलर की व्यवस्था की गई। समाज सेवियों द्वारा ही हमें जो है अधिवक्ताओं को पीने के लिए स्वच्छ जल पेय की व्यवस्था के रूप में आरओ जो है कि उपलब्ध कराया गया, जिसको हमने अपने रिजिम में जो है कि लगवाने का कार्य किया। और इन तमाम चीजों के साथ जो है हमने अपने बार को आगे ले जाने के लिए सतत प्रयास किया और हमने अपने अधिवक्ता कल्याण निधि में अपने कम बजट होते हुए भी 2 लाख रुपया जो है कि बढ़ाने का कार्य किया है। और आगे आने वाली रिजिम से अपेक्षा करूंगा कि वह भी भाइयों के सहयोग को लेकर के अधिवक्ता कल्याण निधि को बनाने के साथ साथ जो है कि बार हित में अपना कार्य करे और जो है कि बेंच और बार के संबंधों को मधुर बनाते हुए बाधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों जनता की समस्याओं को सुचारू ढंग से पूरा कराने का कार्य करेंगे। मैं राकेश कुमार यादव एडवोकेट जी निताई यादव के सुपुत्र, जो बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं, जो सुचारू रूप से इस अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम को और ईमानदारी से करेंगे। जो अधिवक्ताओं के ऊपर प्रतिदिन समस्याएं हो रही है, जैसे कि अधिवक्ताओं के हित में प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि अधिवक्ता हित के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग हमेशा वादकारियों के या हर लोगों की समस्याओं के लेकर इधर उधर काम करते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन हमें समस्या हो रही है। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार यादव सहमंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। क्या कहना, आज आपने शपथ लिया है ईश्वर की? हम शपथ लिए हैं कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अधिवक्ता हित में काम करेंगे। मैं हमेशा अधिवक्ताओं के मान सम्मान और सम्मान के लिए तत्पर रहूंगा और उनके हितों का ध्यान रखूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम लागू हो, जिससे हमारी सुरक्षा हो, हमारे अधिकारों का, कर्तव्यों का अधिकार निहित है, उसमें हम उसके अनुरूप काम कर सकें। परिचय दीजिए सर। मैं हरिश्चंद्र यादव एडवोकेट, तहसील निजामाबाद, सहमंत्री पद पर निर्वाचित हुआ। हाँ, आज हमने सहमंत्री पद पर हमने आज शपथ लिया है। हम अधिवक्ताओं के साथ अपने संघ के लिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए पूरे अपने रिजीम भर या पूरे कार्यकाल भर लड़ाई लड़ेंगे और उनके हित की हमेशा बात उठाएंगे। क्या कहना है, वो आपदा राहत के लिए क्या आपदा राहत का हम अथक प्रयास करेंगे। पिछले रिजीम ने जितना आपदा राहत में किया, उससे ज्यादा से ज्यादा हम अब इस बार अपने रिजीम में जमा करेंगे।